नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी स्केचिंग की क्लास में एक रोज़ का स्केच बनाना सीखेंगे। हमारे चैनल NCERT टीचिंग में हमने तकरीबन 13 स्केचेस यानी कि 13 स्केचेस पोस्ट कर दिए हैं और जिनको आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है। हमने स्केच ऑन डिमांड या वीडियो ऑन डिमांड की सीरीज़ भी शुरू करी थी, जिसमें हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर हमने श्री रामानुजन जी का स्केच बनाया था ऑन डिमांड। अभी एक और डिमांड हमारे पास में आई है। केंद्रीय विद्यालय INS वालसुरा की क्लास 4th की एक बच्ची है प्रिया बोरा, जिनकी डिमांड आई है कि उनको रोज़ बनाना सीखना है। तो आज मैं आपको एक रोज़ की स्केचिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम एक रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ का एक ओवरव्यू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम इसको पेरीफ्री से या आउटसाइड से पहले बनाएंगे ताकि हम रोज़ जो फ्लावर है उसका एक स्केच आउटलाइन ज़रूर बना लें। उसके बाद जो इनसाइड की जो फीलिंग है, आपने देखा होगा रोज़ फ्लावर में कि जो उसके जो पेटल्स होते हैं पिंक कलर के या किसी और कलर के भी, तो वो पेटल्स अंदर से बहुत ज़्यादा फिल्ड होते हैं, स्टफ्ड होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो अगर हम इनसाइड से उसको बनाना शुरू करेंगे तो आउटसाइड में हम उसकी शेप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं आउटसाइड से पहले उसको एक शेप दे करके फिर इनसाइड में उसकी फिलिंग शुरू करूँगा। तो रोज़ का इन जनरल जब हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं या स्केच ड्रॉ करते हैं, आपने बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स में और कई जगह पे रोज़ का आइकॉनिक स्केच ज़रूर देखा होगा। और आपने उसकी लीफ की स्ट्रक्चर भी अगर देखी हो तो इस तरीके की लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है जो काफ़ी ईजी होती है बनाने में। बस आपको लीफ मार्जिन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लीफ मार्जिन जो होता है, तो हम जब लीफ मार्जिन बनाएं तो हम इस तरीके की जिग जैग लाइनिंग उसमें ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ये जिग जैग लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे तो माइंड में मेरे एक लीफ का शेप है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते करते शेप को मैनेज नहीं कर पाते तो पहले आप पेंसिल से उसका एक शेप बना लें। मैंने माइंड में रख रखा है कि मुझे इस शेप को किस तरीके से ड्रॉ करना है। और जब आप ये जिगजैग लाइंस बनाएं ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ, देन आपको क्या करना है कि वो जो टिप आपने जो बनाए हैं, ठीक है ना, जो जो जिगजैग पॉइंट्स है, बस वहाँ से आपको जो मिड रिब हमने बनाया है, या मैं बोलूँगा बीच की जो हमने लाइन बनाई है, वहाँ से उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है सिंपल इस तरीके से। तो अगर बिल्कुल धीरे धीरे ये करते जाएंगे तो लीफ बहुत ही सुंदर आपको लगेगी। बस एक रोज़ में अगर आप 2 लीफ बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। नाउ क्या करना है अब हम इसकी फिलिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको शेप देना शुरू करता हूँ। इस तरीके से फ्री माइंड से, फ्री हैंड से इसको बनाते चलेंगे। फिक्स नहीं है कि हमको कितने इसमें पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, बस एक आउटलाइन बन जाए तो हमारे जो रोज़ को एक शेप मिल जाए और ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि कोई भी देखकर हमें उसे बताना ना पड़े कि हमने ये जो है रोज़ का डायग्राम ड्रॉ करा है। देखकर ही जो बाकी के लोग अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ आपने रोज़ का डायग्राम बनाया है या आपने अदर कोई स्केच बनाया है, तो ही आपका स्केच अप्रिशिएबल होगा। इस तरीके से अब हम इसके मिडिल वाले जो पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अब सेंटर का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि हम डाइवर्ट ना हो। स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैं सेंटर में एक ये इस तरीके से ब्लैक या ब्लू जो है वो एक पॉइंट बना देता हूँ। वहाँ से हम रोल आपने देखा होगा, जैसे रोल कर लेते हैं हम कई बार रिबन्स को, उस तरीके से
तो रोल रोल करके उस शेप में मैं इस पर पेटल्स ऐड करना शुरू करूँगा, जो फाइनली आकर के हमने जो आउटलाइन बनाई है उससे कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैं इसमें ये रोल बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको शेप, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि हाँ ये जो है रोज़ का शेप बन रहा है। इस तरीके से पहले हमने आउटलाइन बनाया, फिर बिल्कुल उसके मिडिल में जो भी हमने जो माइंड में इमेजिन कर रखा है उस मिडिल पे हमने एक डार्क पॉइंट बना दिया या सर्किल बना दिया, और फिर हम इसमें पेटल्स ऐड करते जाएंगे और जो है इसको और अच्छा शेप मिल जाएगा। आपने जैसे ऑनियन या प्याज में लेयर्स देखी होंगी ना, जब आपने प्याज खाया होगा तो आपने देखा उसमें लेयर्स निकल रही होती है, तो उस तरीके से आ रहा है कि एक्जैक्टली वैसा नहीं, पर हाँ उसको थोड़ा दिमाग रख करके आपको लेयर्स ऐड करनी है, समझो आप। तो रोल करते करते, जैसे आपने क्रीम रोल अगर आपने देखा हो, क्रीम रोल पसंद होंगे आई होप आपको, तो क्रीम रोल्स में आपने जिस तरीके से जो रोल की शेप होती है वैसा आपको बीच में ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से बस। और अगर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ना डालें, जितना कंफर्टेबल होता है बस हमारा स्केच आइडेंटिफाइएबल एंड अप्रिशिएबल हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा स्केच का हमारा पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए कि हम इसको आगे कलर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं अपने स्केच में, तो आप उसमें जो है कम, जैसे मैं अभी थोड़े से डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ या छोटी छोटी जो है इस तरीके से डॉट 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 ड्रॉ करके एक थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेटल्स होते हैं या कलरफुल लीव्स, आप मैं बोल सकता हूँ एक बार के लिए, अगर आप पेटल्स जो वर्ड है उससे अगर आप फेमिलियर नहीं है तो किसी भी फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट आप देखते हैं ना, लीफ लाइक कलरफुल जो पार्ट होता है उसे हम पेटल्स बोलते हैं साइंटिफिकली। तो पेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर के थोड़े थोड़े फोल्डेड होते हैं, तो वो फोल्ड्स ये दिखाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैं कुछ डॉट्स इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। 7 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा का टारगेट नहीं रखूँगा, तो मैं जल्दी जल्दी से डॉट्स ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि ये डॉट्स आपको ड्रॉ नहीं करना ऐसा भी नहीं बोलूँगा, डिपेंड करता है कि आप इसमें स्केचिंग चाहते हैं ज़्यादा या कलरिंग चाहते हैं ज़्यादा। अदरवाइज ऐसी किसी भी डॉट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप यू आर गोइंग टू कलर दिस स्केच, आप सिंपली इसमें आउटलाइन बनाएं जैसा कि पहले आपको दिख रहा था, फिर बाद इन डॉट्स का कोई एंड नहीं है ना, ये आप किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर को आप शेप देने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को उभारना है आपको, तो आप इन डॉट्स के थ्रू वो पार्ट उभार सकते हैं। जैसे कहीं पे आपने देखा हो ना, किसी भी जो लीफ है या फ्लावर है, तो कुछ जगह पे आपको जो है डिप्रेशन दिखते हैं, कोई जैसे एलिवेटेड कोई स्ट्रक्चर होती है, यानी कहीं पे उभार दिखते हैं, कहीं से उभरी हुई चीज़ होती है, कहीं पे गड्ढे से होते हैं, थोड़ी शेडो सी होती है, तो बस उसी को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैंने ये ऐसा किया है यहाँ पर। तो ये मैं जितना चाहे उतना कर सकता हूँ, इसका कोई वो हिसाब नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने स्केच को आपने किस तरीके से अपने माइंड में इमेजिन कर रखा है। क्योंकि जब आप स्केचिंग कर रहे हैं या कोई भी फ्लावर अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, तो फ्लावर आपने जो नेचर में कहीं देखा होगा वहीं से इमेजिन किया होगा। तो नेचुरली फ्लावर में कहीं पे जहाँ पे भी आपको गड्ढा सा दिखे, डिप्रेशन दिखे, तो वहाँ पे आप थोड़ा डार्क कर दीजिए, हल्का हल्का डार्क कर दीजिए। उभार दिखाना हो तो उसको बिल्कुल ब्लैंक रहने दीजिए, तो जब आप उसको कलर करेंगे तो भी वो पार्ट उभरा हुआ दिखेगा, या फिर आप उसे ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी जगह पे अगर आप इस तरीके से जैसे मैं कभी कर रहा हूँ थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे, या मैं इस वक्त डॉट्स बना रहा हूँ। मैं फ़िलहाल एक रोलर पेन या जेल पेन टाइप का पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे डॉट्स बनाना थोड़ा ईजी लग रहा है। अगर आपके पास में डॉट पेन हो, जैसा कि मैंने पिछले अपने स्केच में यूज़ किया था, तो उसमें आप सीधा सीधा लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा देर तक टिका के रखूँ तो वो इंक फैलना शुरू होती है,
इसलिए मैं बस हल्का हल्का टच करके इसकी डॉट्स बना रहा हूँ। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पेन या पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। देन मैं लिख देता हूँ इस पे तक रोज़ ऑन डिमांड ऑफ प्रिया BORA प्रिया बोरा क्लास। बहुत अच्छी बच्ची है, मैंने लास्ट ईयर उसको पढ़ाया है। तो ये अच्छी बच्ची कौन सी क्लास में है? क्लास 4th B में है अभी। क्लास 4th B, और वो क्लास 4th B है 2020-21 ऑफ आई होप आप KV सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। INS आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस जल्दी से मिल जाए। बेल आइकॉन को हिट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और फाइनली मैं एक बात और बोलूँगा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को, किसी को भी, बच्चे की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई भी स्केच ड्रॉ करवाना है या सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं या पर्सनली मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।